विकट परिस्थितियों में जन्मे और उस वक्त की सबसे अमानवीय और घटिया मक्कार राजशाही और समाज की ताकत उसको टक्कर देते हुए अपने विचारों से जन आंदोलन खड़ा करने वाले एक समाज की अवधारणा लेकर इस पूरे भारतीय महाद्वीप में एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करने वाले गुरु रैदास जी के जन्मदिन पर आप सभी को और समस्त भारतवासियों को जन्मदिन की रैदास गुरु के जन्मदिन की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं मूल निवासी संघ का धन्यवाद करता हूं कि इस जन आंदोलन के विषय पर मुझे बोलने का उन्होंने मौका दिया। मूल निवासी संघ की जो पूरे आंदोलन में भूमिका है वो जन आंदोलन चलाने की भूमिका है, जन आंदोलन बनाने की भूमिका है और उसको एक प्री प्लान सुनियोजित तरीके से एक दिशा देने की जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से मूल निवासी संघ को अपनी गतिविधियां 2023 में उनको चलानी है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि उसके हिसाब से ही ये सत्र उन्होंने रखा है। हम सरकारों को नीतियों के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। क्या हकीकत में कोई भी नीति सरकारी होती है? कभी आपने कोई सरकारी डॉक्यूमेंट ऐसा पढ़ा है जिसमें सरकार ने ऐसा छापा हो कि ये हमारी आर्थिक नीति है? निजीकरण का हम बहुत विरोध करते रहे हैं, बहुत सारी नीतियों का हम बहुत विरोध करते रहे, आज से नहीं कर रहे। 1992 से हम लगातार विरोध करते रहे आर्थिक नीतियों का, खास तौर से निजीकरण का, खास तौर से। ये हम पहली बार नहीं कर रहे। पूरे देश में हमने 2-2, 2,500 हजार संगोष्ठियां की निजीकरण के खिलाफ में, लेकिन हमने जितना ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया वो उतना ही ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाते हुए सत्ता तक पहुंचते रहे। पहुंचाया किसने? किसने पहुंचाया? हाँ, हमने आलोचना भी की उनकी और सत्ता भी उन्हीं को दी। बार बार आलोचना की, फिर बार बार सत्ता उन्हीं को दी। हम चाहते हैं कि बीमारी बनी रहे, क्योंकि हमारी जो आदत है समाधान बनाने की नहीं, हम समाधान नहीं बनना चाहते। कोई भी नीति जब बनती है तो पैसा किससे मांगती है सरकार? पार्लियामेंट से। सरकार पैसे की मालिक नहीं होती। राज्य में विधानसभा मालिक होती है और केंद्र में संसद मालिक होती है। संसद से मांगना पड़ता है 1 रुपया भी खर्च करना हो तो। कोई भी नीति, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी मंत्रालय में रहा और यही काम किया, नीतियां बनाने का, नीतियां बदलने का, नई नीति बनाने का।
वही सब प्रक्रिया सरकार जो आप बजट बोलते हो उसमें एक योजना शामिल करती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो पार्लियामेंट से पैसा मांगती है कि हम ये करेंगे, अगले साल इतना पैसा हमको चाहिए। फिर क्या होता है, हर मंत्रालय की एक कमेटी होती है जिसमें सारी पार्टियों के एमपी होते हैं, सरकारी और विरोधी भी। फिर वो उसकी पड़ताल करते हैं कि सही पैसा मांगा है कि नहीं मांगा, गलत तो नहीं मांगा। फिर आखिर में बहस बहस होते आते वो पैसा उसको सरकार को आवंटित कर दिया जाता है। तो फाइनल डिसीजन किसका है? पार्लियामेंट का। लेकिन आप पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्यों? आप एमपी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन संसद एक संस्था है, इसलिए आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। आप जानते हो कारण, आप एक एमपी जिताने की हैसियत नहीं रखते उस विचारधारा से जिस विचारधारा से आप आंदोलन लेकर के चल रहे। तो अपनी तसल्ली के लिए, अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं हम? आलोचना करके तसल्ली कर लेते। हो गया। क्या ये समाधान है? समाधान तो नहीं है। 5 साल पीपीआईडी को बने हो गए, 5 साल। क्या किया? जब बनाई थी तो समाधान के तौर पर इसको सामने लाए थे। आप सरकार नहीं बनाना चाहते तो सरकार की आलोचना किस लिए कर रहे हो? मनोरंजन करने के लिए। अभी अशोक जी ने कहा, तो मनोज जी ना, शासक वर्ग, आप शासक वर्ग नहीं बनना चाहते। शासक वर्ग का मतलब क्या है? 1932 में नया संविधान इस देश को चलाने के लिए, बनाने के लिए, नया कानून बनाने के लिए अंग्रेजों ने परामर्श सम्मेलन शुरू किया, अपने यहां कार्यक्रम किए, मीटिंग की, और तभी से ब्राह्मणों को यह समझ आ गया था कि देर सवेर अंग्रेज ये सत्ता हस्तांतरण करने वाले। 32 में ही समझ आ गया। 35 में सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया तो उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने थे प्रांतों में, तो उन्होंने अपनी सक्रियता बनाई और सक्रियता ऐसी बढ़ाई कि किसी भी तरीके से कर लो, कैसा ही चुनाव कर लो, सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। हमने क्या किया? हमने क्या किया? बाबा साहब की सारी मेहनत जो थी, क्या कहा बाबा साहब ने? हर बार यही बोला, हमें सत्ता पे नियंत्रण करना है, नहीं तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और उसी दिशा में उन्होंने संपूर्ण आंदोलन चलाया अपना। बार बार परिनिर्वाण तक उनका संदेश यही रहा, आपको इस देश की शासककर्ता जमात बनना है। लेकिन हमने क्या किया? वो शासककर्ता जमात बनने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया। ब्राह्मण और उसके दोस्त जातियों को सत्तावर्ग बनाने के सारे काम किए और सरकार उनको दे दी। फिर उनकी नीतियों का
क्रिटिसिज्म। क्या शानदार अक्ल है हमारी। दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी अक्लमंद कौम मिलेगी? सरकार भी बना दे बार बार, फिर उसकी नीतियों की आलोचना भी करे। कब तक चलाओगे ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप हम सब फील्ड में जा रहे हैं अभी कल से, तो कल से हम ये लोगों से सवाल करेंगे, समाज से सवाल करेंगे। आखिर एक 2-2.5% की कौम सत्ता पर कंट्रोल कर किसकी मूर्खता से रही है? वो चीज हमें एहसास करानी पड़ेगी, वरना उनको मालूम है कि आपसे वोट कैसे लेना है। वो वैसा अपना फॉर्मूला, अपनी रणनीति आजमाई हुई है उनकी। उनको मालूम है धर्म एक ऐसा सिक्का है उनकी जेब में जो हमेशा चलता है, आगे भी चलेगा, 24 में भी चलेगा। तब क्या होगा? जो अभी तक उन्होंने किया है उसके बाद का जो बाकी रह गया है उनके लक्ष्य में, वो 24 के बाद उन्होंने पूरा कर देना। अब आप चिल्लाते रहना, चिल्लाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं आप समाधान बनते? इतनी 3 साल की दिमागी कसरत के बाद पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया, अस्तित्व में लाए। इसके बावजूद भी क्या किया हमने? कोई बीएसपी का एजेंट बनके घूमता रहा। उन्हीं लोगों में से जिन्होंने बैठ करके ये निर्णय लिया कि पीपीआईडी बनानी, कोई किसी और पार्टी का एजेंट बनके घूमता रहा, किसी न किसी दूसरी पार्टी के एजेंट बनके घूमते रहे। लेकिन समाधान के तौर पर जो हमने हमारे आंदोलन के हिसाब से पार्टी बनाई, उसको नहीं बनाया, उसको जमीन पर नहीं खड़ा किया, उसको समाज में नहीं ले गए। फिर आलोचना सरकार की। जब आपको समाधान बनना ही नहीं है, काहे को आलोचना करते हो? कोई मतलब बनता है उसका? और अगर आपको अपने एजेंडे की, अपने आंदोलन की, अपने महापुरुषों की इज्जत आबरू, महापुरुषों के विचारों को समाज में ले जाने की सरकार चाहिए, तमाम प्रचार माध्यम अपने आंदोलन के हिसाब से चाहिए, तमाम अर्थनीति अपने आंदोलन के हिसाब से चाहिए, शिक्षा नीति अपने आंदोलन के हिसाब से चाहिए, देश की कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चाहिए, देश का संविधान अपने हिसाब से लागू अगर करना चाहिए, वैसी सरकार चाहिए, तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ो। अभी 24 के इलेक्शन में साल भर लगभग अभी बाकी है। तो अगर ये समय अगर आपने लगा दिया तो अभी भी आप संभाल सकते हो। उसके लिए जो जन चेतना कार्यक्रम करना है, जन आंदोलन जो करना है, पट्टी है ना धूप की वजह से हट रही है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल जो मंथन है, वैचारिक जो मंथन है, उसके लिए हमारे पास पहले से ही एक तंत्र मौजूद है। उसके बीच में, उसके ऊपर वैचारिक मंथन के बाद आपको जन आंदोलन मूल निवासी संघ के माध्यम से, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से खड़ा करना है। और फिर उसका जो कल्मिनेशन है, उसकी जो परिणति है, उसका जो परिणाम है, वो पीपीआईडी को सरकार बनाने में
नहीं तो कम से कम नकेल कसने लायक पार्लियामेंट को बदलने में, पार्लियामेंट की शक्ल बदलने में वो पीपीआईडी उस काम को फिर अंजाम देगी। तो इसलिए ये जो 3 चरणीय जो आंदोलन चलाने की और पार्लियामेंट को कंट्रोल में करने की, पार्लियामेंट पे बहुमत बनाने की जो योजना है इस साल के लिए, वो आप तक पहुंच चुकी है, लगभग सभी लोगों तक पहुंच चुकी है, और क्या करना है ये भी आप तक पहुंच चुका है। तो इसलिए ये जो 2023 का समय है, आप उसके हिसाब से जो भी योजना बन चुकी है, जो आप तक बता दी गई है, नहीं है तो बता दी जाएगी 1-2 दिन में, तो या इसी सत्र में शायद हमारे द्रविड़ साहब आपको बता देंगे। तो उस योजना के अनुसार अगर आप समाधान बनना चाहते हो, इस देश की पार्लियामेंट को नियंत्रित करना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहते हो, बहुमत बनाना चाहते हो, तो आप 2023 का समय जो अब बाकी बचा है वो पूरी तरह से लगा दो। परिणाम आपके हित में होंगे, आंदोलन के हित में होंगे, ये मैं गारंटेड बात आपको बताता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।